एनीथिंग दैट यू रिमेंबर दैट यू, कुछ ऐसा फेलियर रिजेक्शन जो तुमने फेस किया बिकॉज ऑफ विच तुम्हें समझ कर रहे हैं फेलियर, फेल क्लास में मैं फेल हुआ हूँ। तबीयत मेरी बहुत खराब रहती थी बचपन में, तो मुझे रिपीट करनी पड़ी थी क्लास छोटे में। फिर एक बार 9th में मैं फेल हुआ हूँ, और 9th में इसलिए फेल हुआ क्योंकि हम 4-5 लड़कों ने डिसाइड कर लिए थे यार फेल होते हैं इस बार, कुछ अलग करते। आई स्वेयर, वो इवांशु मेरा दोस्त अभी भी है। एक इवांशु था, एक आलेख निराला था, उसका नाम आलेख निराला था। एक और जुयाल लड़का था हमारे साथ, वो था। एक चमोली लड़का था। ये सब लड़के थे। हमने 5 फेमस 5 बोलते थे हमें। तो हमने किया यार बहुत हो गया यार, हम 7-8 नहीं था 8 साल से हम लगे पड़े यार पास होने में। मैंने अब क्या करना है यार, फेल होते हैं यार। पूरे साल टेंशन फ्री रहेंगे, कैंटीन में खाएंगे, आएंगे, टीचर बाहर बोले कि बाहर खड़े हो जाएंगे, फेल होते हैं यार। हाँ यार, ये तो कितना प्यारा आइडिया लग रहा है यार। एकदम से रिलैक्स फील हुआ यार निखिल भाई। ऐसा लगा बॉडी से कुछ बोझ हट गया है। 400-500 लड़कों को निर्वाणा प्राप्त हो गया है। तुमने डिसाइड कर लिया कि तो फेल होना है, इसमें ऐसे डिसाइड कर लिया। पास होने में तो टेंशन है ना, हाँ फेल होने में क्या है? नहीं यार बिल्कुल नहीं। कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ उसका फिर? कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि मुझे बहुत ही, एक तो उन दोस्तों से अलग रहने के लिए कह दिया था मम्मी पापा ने, तो सबको अलग अलग स्कूलों में एडमिशन दिलाया। बहुत ही अजीबोगरीब स्कूल में मुझे पापा ने एडमिशन दिला दिया था। उस स्कूल का बहुत बुरा हाल था यार, मतलब वो आधी वो इट वाज मोर लाइक अ गैंग्स ऑफ वासेपुर। स्कूल नहीं था वो, बहुत क्रेजी स्कूल था वो। वहाँ पर जो हिंदुस्तान के सबसे गुंडागर्दी वाले माहौल के शहर होते थे, वहाँ से बच्चे पढ़ने आते थे, और मेरे से 5-5, 6-6 साल बड़े, 9th-10th में बच्चे, दाढ़ी मूंछ वाले। मैं कह रहा हूँ ये कौन सी क्लास है, और गालियां चल रही हैं। कोई टीचर से बोल रहा है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, शेयर कर रहा है। मैं घर जाके बोलता था मैं कहाँ आ गया हूँ, ये क्या है, ये क्या स्कूल है? तो ये तुम्हारे पापा क्रिमिनल लॉयर थे ना? मेरे पापा क्रिमिनल लॉयर थे। एक बार मेरी मम्मी स्कूल टीचर थी, तो उनको ऐसा था कि भाई मेरा छोटा भाई तो उनके स्कूल में पढ़ता था, सेंट जोसेफ्स एकेडमी है, बहुत, इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन द, आई थिंक नाम आया शहर में, सेंट जोसेफ्स। एक सेंट जोसेफ्स एक सेंट जॉर्जेस है मसूरी में। तो मेरी मम्मी वहाँ पढ़ाती थी, छोटा भाई मेरा वहाँ पढ़ता था। तो मैं बोलता था मुझे करा दो एडमिशन, कह रहा तुझे नहीं कराऊंगी एडमिशन वहाँ। मैं रोज रोज प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर नहीं खड़ी हो सकती, तो मैं थोड़ा शैतान था इस मामले में। बट यस, तुम्हारा छोटा भाई है वो, मुझे पता है, वो भी आर्ट्स में है, वो भी फिल्म मेकर है वो। अभी बुसान होके आया है वो, उसकी फिल्म। क्या बात है। उसकी फीचर फिल्म पहली बुसान गई है, और एक डॉक्यूमेंट्री उसकी जो स्विट्जरलैंड में होता है ना डॉक्यू फेस्टिवल सबसे बड़ा, उसमें प्रीमियर हो रही है। तो ही इज डूइंग रियली ग्रेट। तो कोई प्रेशर यार यशस्वी तो बहुत ही, वो थोड़ा मैच्योर है मेरे से ज्यादा। वो उसने, मैं थोड़ा शैतान था, बट वो थोड़ा घर का कार्बोरेटर था। उसने मेरी, पता हम दोनों का बहुत अच्छा बॉन्ड है। अच्छा। शुरू से वो मतलब मुझे हेल्प करता रहे, छोड़ो ना भाई आप कर लो डांस में, जैसे पापा आएंगे मैं बता दूंगा। तो कोई आएगा अंदर तो मैं फिर रोक देता था, पढ़ाई करने लगता था मैं बेसिकली। तो उसको यार, उसने अपना खुद पाथ खुद ही चूज किया है। मतलब उसने खुद ही फिल्म मेकर से, जब मैं डांस करता था वो कैमरा उठा के कीड़ों को शूट करता था, या फिर कोई जैसे कोई काम कर रहा है बिल्डिंग पे, उनसे पूछताछ करके उनकी डॉक्यूमेंट्री बना ले, छोटी सी स्कूल में बना के भेजता था। तो वो शुरू से बचपन से ऐसा है। वो थोड़ा चुपचाप, घर में क्या पापा मम्मी कुछ बात कर रहे हैं तो चुपचाप वीडियो बना लेगा वो, उसमें फिर एडिट करके घर में। तो वो बचपन से ही स्पीलबर्ग है। तो तुम पे कभी प्रेशर नहीं आया कि मेरे को बड़ा भाई होने का, मतलब? नहीं यार, जिस टाइम तक प्रेशर आया तब तो ऐसा हो गया था ना, बड़ा बेटा तो हमारा बर्बाद हो गया है। वो तो सब मैंने भी मान लिया था ना, वो हो जाता नहीं कि बर्बाद है, तो जुयाल जी का बड़ा बेटा बर्बाद हो गया है, ये कुछ नहीं हो पाएगा और ये कुछ हो नहीं सकता। सोसाइटी एक्चुअली, आसपास के चाचा सब रिश्तेदार बोलते भी थे, अब नया शौक शुरू कर लिया, ये क्या हो जाएगा करके, डांस क्या कर लेगा, डांस करेगा, शादियों में डांस करेगा, नचनिया बनेगा। तो ये सब चीजें तो सुन सुन के एकदम कठोर हो जाता है ना, जब 18-19 साल में कठोर हो जाते हो। हाँ ठीक है, करेंगे भाई। बाकी रिश्तेदार पूछते हैं कि मेरा बेटा तो एक्चुअली इतने कट ऑफ में उसको ये कॉलेज मिल जाएगा, आपका क्या कर रहा है? कुछ नहीं जी, बस ये तो बस यार आवारागर्दी करता रहता है, डांस वांस करता है, म्यूजिक। तो ये होता था बहुत। पर उनकी भी गलती नहीं है यार। अब जब तुम मैच्योर होते हो, यू रियलाइज कि योर पेरेंट्स डिड व्हाट दे हैड टू डू, उन्होंने बेस्ट किया अपना। तुम्हें वो उस टाइम पे कैसे पता होता था कि यार तुम बॉम्बे चले जाओगे, जो मैं कभी गया नहीं हूँ, हमारे घर से कोई नहीं गया, इट्स लाइक अ डिफरेंट वर्ल्ड। बॉम्बे जाना है, बॉम्बे तो सिर्फ टीवी में देखते हैं ना, तब तो कुछ इंस्टाग्राम कुछ था नहीं। तो खैर
बात अलग है, बट उस टाइम पे दे वर आल्सो स्केर्ड, और उनका जायज है उस टाइम पे वो होना। लड़के मुझे लगता है कि जब व्हेन यू आर गोइंग थ्रू, अभी आप जैसे बता रहे हो, आपके पेरेंट्स आपके बारे में बात करें एक तरीके से जहां पर आपको पता है कि हाँ, यू नो, आई विश आई कैन ऑल्सो मेक देम प्राउड। मैं चाहता नहीं हूँ कि वो मेरे बारे में ऐसे बोले, मैं चाहता हूँ उनको प्राउड करना, बट समझाऊं कैसे? एक लोनलीनेस भी आ जाती है। और मुझे लगता है लड़कों को डील करने का तो दो तरीके होते हैं, या तो वो पूरा इंटरनलाइज कर लेते हैं कि चाहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, यू नो, या फिर यू नो कभी कभी गुस्सा भी आता है, रेज हो जाती है, एंड दैट टर्न्स इनटू अदर प्रॉब्लम्स। यस, इट वाज अ डिफिकल्ट टाइम बिकॉज तुम्हें हर वक्त तुम्हें ये बताया जाता था, जो भी तुम्हारे आसपास हैं घर में, कि तू कुछ भी ऐसे कुछ नया शुरू किया, पेंटिंग शुरू करी, अच्छा नया शौक शुरू कर दिया है, मतलब उसको करने से, डेवलप होने से पहले ही उसको, तो मैंने वो एक डिफेंस मैकेनिज्म बना लिया था अपना। डिफेंस मैकेनिज्म मतलब अच्छा मना करके तो देखो, अब तो मैं करूंगा, वो एक डिफेंस मैकेनिज्म बन जाता है। बाद में बहुत साल बाद मुझे पता लगा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ योर फीलिंग्स। यू शुड नो व्हाट यू आर फीलिंग, और ये कहां से आ रही है, क्यों आ रही है, ये क्यों आया मुझे गुस्सा जो भी आया है, ये मैं ट्रिगर क्यों हुआ। तो अपने ट्रिगर पॉइंट्स कितने सारे होते हैं यार, कोई कुछ बोल दे, तो वो सब बचपन में था मुश्किल, क्योंकि मुझे सबसे मुश्किल यही लगता था कि वो पहले ही नकार देते थे। अब फुटबॉल खेलने लग गया है, अब ये शुरू कर दिया है, अच्छा अब नया कंपटीशन आ गया होगा डांस का, तो वो एक वो रहता था ना कि यार सपोर्ट तो करके देखो, ट्राई तो करो यार एक बार, कि बंदा एनकरेज हो जाए, कोशिश तो करो, कोई तो कोशिश करो कि, तो वो अपने को ही देनी पड़ती थी बेसिकली। ये ना जाकिर ने एक कॉन्वर्सेशन मेरी हुई थी जाकिर भाई के साथ, उन्होंने बोला था कि जिंदगी में जब बैक नहीं होती ना, तब आपको समझ आता है कि बैक की इम्पोर्टेंस क्या है। कि जब आपको कोई पीछे नहीं होता ये बोलने के लिए कि तू कर, मैं हूँ, वो सबसे बड़ी मुझे लगता है लड़कों में और भी वो ज्यादा रहता है कि जब खुद ही की बैक बनना पड़ता है, खुद ही की बैक बनना पड़ता है। एग्जैक्टली मैं बताऊँ, एग्जैक्ट इमोशन मेरे साथ हुआ है कि मेरे पेरेंट्स के साथ, मेरी मदर के साथ अभी मेरा इतना, वी आर आई वुड से बेस्ट फ्रेंड्स नाउ। एंड एक जमाने में ना, मैं बताऊं 10 या 12 साल पहले मेरी ना उनमें से आई थिंक 1.5 साल मेरी जिंदगी में उनसे बात नहीं हुई बिल्कुल। मैंने बंद कर दी बात करनी, मैंने कहा कि आप मुझे समझ ही नहीं सकते, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, आई डोंट केयर। एंड उनका यही था कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.